स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11A और उसमें भी पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा OLTF ओबेलियन ट्रांसफर फंक्शन गिवन है GS इक्वल टू k/s²। वेरी सिंपल फंक्शन है, बट इसमें भी कुछ यूनिक है कि यहाँ पे दो पोल मौजूद है ओरिजिन पे और कोई भी जीरो मौजूद नहीं है। और मेनली जो ये लेक्चर है इसमें जो हम प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे वो है आपका 9th एंड 14 प्रॉपर्टी, क्योंकि लगभग 14 प्रॉपर्टी तो सॉरी हमने अभी तक डिस्कस करी ही नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि भाई इसमें दो पोल होंगे ओरिजिन पे, वैसे ऑलरेडी ड्रॉ है बट यहाँ मैं भी आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई, दो पोल हैं ओरिजिन पे एक साथ। ओके, सेंट्रॉइड आप निकालोगे रियल पार्ट ऑफ पोल, जब सब कुछ जीरो ही जीरो है तो जीरो ही आपको मिलने वाला है। तो ये आपको जीरो दे दिया, तो ओरिजिन पे सेंट्रॉइड भी हो गया, तो असिम्प्टोट भी यहीं से पास करेंगे हमारे। ओके, अब बात आती है कि हमारा जीरो कहाँ पे मौजूद होगा। अब क्योंकि p माइनस जेड 2 के इक्वल है तो दोनों ही जीरो इन्फिनिटी पे मौजूद होंगे। बट सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि हमारा जो रूट लोकस है, मतलब रूट लोकस की ब्रांच है, वो इधर 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 जाएगी या ऊपर 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 और नीचे 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 जाएगी, ये चीज़ आता है। अब उसके लिए असिम्प्टोट का एंगल हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो जब आप एंगल सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ डिपार्चर जो आपका देगा वो देगा 90 डिग्री। और क्योंकि ये कब है, जब हमारा p माइनस जेड 2 के इक्वल है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और एंगल ऑफ अराइवल भी उसी हिसाब से हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और नीचे भी एंगल ऑफ डिपार्चर, मतलब ये जो दोनों आपका एक्सिस है जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर साइड और नीचे साइड पे आपका k इक्वल टू इन्फिनिटी और k इक्वल टू इन्फिनिटी आपका काम करेगा। k इक्वल टू 0 यहाँ पे है पोल पे, और जहाँ पे हमारे पोल है मतलब ओरिजिन पे, इस तरीके से आपका रूट लोकस एक रफली बनेगा। ओके, ये बेसिक चीज़ यहाँ पे कवर हुई कि रूट लोकस कहाँ से कहाँ निकलेगा, डिपार्चर और अराइवल, ये सारी चीज़ें कवर हुई। ओके, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं वापस, और ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे रूट लोकस डज नॉट लाई ऑन रियल एक्सिस। ओके, डज नॉट लाई ऑन एनीवेयर ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे कहीं भी रूट लोकस लाई नहीं करेगा, उसको मैं येलो से आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ हमारा यहाँ रूट लोकस लाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस यहीं लाई करेगा। सीधी सी बात है, आप ये तो समझ ही गए होंगे अब तक। तो इस फिगर में तो देखो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। एंगल ऑफ डिपार्चर जो एक 90 डिग्री था तो नीचे वाला उसका अपोजिट होगा और 270 डिग्री होगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, जब हमारा p माइनस जेड किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। प्रॉपर्टी पे देख लेते हैं एक बार। ओके, ये हमारा है। आप इस टेबल से डायरेक्ट देख सकते हैं या फिर आप इसमें 2k+1 180 डिग्री में लगा सकते हैं अपॉन p माइनस जेड। तो देखो इसको सॉल्व करना ही क्या बहुत इजी है, क्योंकि जब ये ऑड है तो ये फॉर्मूला ही आपका बन जाता है 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड, सिंपल। अब क्योंकि यहाँ पे 2 है, ओके 2k+1 करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट 180 डिग्री नहीं बनेगा, एक बार k को हम क्या रखेंगे 0 और एक बार रखेंगे 1, क्योंकि k को कहाँ तक रखते हैं, p माइनस जेड माइनस 1 तक रखते हैं, क्योंकि p माइनस जेड 2 है, मतलब k को हम 0 से 1 तक ले जाएंगे, 2 पे नहीं ले जाएंगे। अब k को 0 रखोगे तो फिर वहाँ पे k गायब, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 तो ये 90 डिग्री दे देगा। जब k को हमने लिखा 0, जब k को रखा 1 तो ये क्या दे देगा 2k+1, उसमें आप k को 1 रखो तो क्या देगा 2+1 मतलब 3, तो 3 और नीचे है 2 और यहाँ है 180 डिग्री, ये आपको कितना दे देगा 270 डिग्री। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल में ये डायरेक्टली वैल्यूज फिल्ड भी हैं, जब k 0 1 है तो आपका एंगल ऑफ असिम्प्टोट आपका ये मिलेगा। तो इन्हीं दोनों एंगल पे हमारा डिपार्चर होगा पोल से, क्योंकि रूट लोकस की ब्रांचेस का। तो देखो यही चीज़ हुई है, ये नीचे 270 डिग्री है और ऊपर आपने देखा है कि 90 डिग्री है। तो ये तो बेसिक चीज़ क्लियर हुई। अब कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि 2 क्लोज लूप पोल्स अगर होंगे, देखो ये चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि क्लोज लूप पोल और वर्सेज ओपन लूप पोल दोनों में डिफरेंस है। क्लोज लूप पोल क्या हमने देखा था, जो कॉम्बिनेशन होता है 3 अलग अलग चीज़ों का, ओपन लूप पोल, ओपन लूप जीरोज और वो सब। ओके, ओपन लूप पोल क्या है, जो सिंपल आपका जो फंक्शन है GH और उसमें जो डिनोमिनेटर में मौजूद है वो आपका ओपन लूप पोल है। तो 2 क्लोज लूप पोल एट ओरिजिन अगर होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे, जो कि हमने काफ़ी पहले सीखा है। कहाँ पे सीखा था, जब हमने टाइम स्टेबिलिटी वाली चीज़ पढ़ी थी। ओके, रूट हर्विट्ज़ क्राइटेरिया पढ़ा था, उस समय हमने डिटेल में पोल डायग्राम बना के देखा था कि कौन कौन से पोल और जीरो कहाँ कहाँ होंगे, तो वो अनस्टेबल होंगे कि मार्जिनली स्टेबल होंगे कि आपका स्टेबल होंगे, ये चीज़। तो 2 क्लोज लूप पोल्स जो होंगे वो हमारे हमेशा अनस्टेबल बनाएंगे, लेकिन क्लोज लूप पोल, ओके ये क्लोज लूप पोल ने बना दिया अनस्टेबल। बट अगर 2 ओपन लूप पोल होंगे तो उसको हम डिफाइन
नहीं कर सकते, वो स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे, उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लोकस निकालना पड़ेगा। वी फाइंड रूट लोकस ऑफ ओपन लूप पोल एंड ओपन लूप कांट डिफाइन स्टेबिलिटी। तो ओपन लूप पोल या ओपन लूप मतलब आपका स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है, आपको रूट लोकस ही निकालना पड़ेगा। बट आफ्टर रूट लोकस डायग्राम हम कह सकते हैं कि स्टेबल है या ये स्टेबल नहीं है। ये आपको कैसा दिख रहा है, मार्जिनली स्टेबल दिख रहा है क्योंकि जियोमेट्रिक एक्सिस पे है, ये चीज़ हो गई। तो क्लोज लूप पोल, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे ड्रॉ करूं और यहाँ पे दो मैं पोल्स बना दूं ओरिजिन पे ही, और अगर मैं कह दूं कि ये क्लोज लूप पोल है, इसका मतलब कि ये सिस्टम आपका डायरेक्टली अनस्टेबल हो जाएगा, आपको रूट लोकस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे इसी क्वेश्चन की। टू रूट लोकस ब्रांचेज होंगी क्योंकि दो पोल हैं, ऑब्वियस सी बात है। रूट लोकस ब्रांच डज नॉट मीट एनीवेयर ऑन द रियल एक्सिस, ये भी हमने देख लिया। p माइनस जेड 2 के इक्वल है, तो फाई ए एंगल ऑफ असिम्प्टोट आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये भी देख लिया। सेंट्रोइड भी जीरो है, ये भी देख लिया। उसके आगे की बात करते हैं, फाई एम जो मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे पोल हैं तो उनका डिपार्चर एंगल भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें r को रखेंगे आप 2, क्योंकि दो पोल हैं। ये 9th प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं। हमने 10th 11th प्रॉपर्टी तो यूज़ करी थी, 9th प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी थी। तो ये आपका 9th प्रॉपर्टी कहता है कि द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांच फॉर मल्टीपल रियल पोल्स, ठीक है। अगर रियल पोल्स तो हैं पर मल्टीपल हैं, देन एंगल ऑफ अराइवल दोनों ही हम निकालेंगे तो उस कैसे निकलेगा, फाई एम, ठीक है, ये मल्टीपल को डिनोट करता है। 2k+1 इंटू 180 डिग्री, ये तो सब हमेशा सेम ही रहता है, 2k+1 इंटू 180 डिग्री, और अपॉन आर, जहाँ p माइनस जेड से डिवाइड करते थे वहाँ पे हम r से डिवाइड करेंगे। r क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल पोल्स और जीरोज, मतलब r भी यहाँ पे फिक्स ही है 2, ओके। और 2k+180 डिग्री तो वही वैल्यू है। इसका मतलब कि जो हमारा ये फाई ए का निकलेगा वैल्यू और वही इसका निकलेगा। ऐसा क्यों है, इसका फॉर्मूला है 2k+1 और इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई आपका p माइनस जेड। अब p माइनस जेड भी 2 के इक्वल है, और इसका क्या फॉर्मूला है, 2k+1 इंटू 180 डिग्री और अपॉन आपका r, और r भी 2 है, क्योंकि r और p माइनस जेड दोनों ही 2 वैल्यू हैं, तो ये फाई ए और फाई एम दोनों ही सेम वैल्यूज निकलेंगे, 90 डिग्री और 270 डिग्री। और ये मार्जिनली स्टेबल होगा क्योंकि रूट लोकस ब्रांच जियोमेट्रिक एक्सिस पर लाई करती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें कुछ ऐसा खास और नया नहीं है अभी तक। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम बनाते हैं। अब देखो ये तो आपको पता ही, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस जहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे कर रहा था, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो फिर आप ये समझ गए कि इस तरीके से आपका एग्जिस्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस दोनों तरफ, क्योंकि दो इन्फिनिटी चाहिए, दोनों जीरो को अलग अलग इन्फिनिटी पे हमने बैठा दिया है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये तो साफ साफ आपको क्या दिख गया कि भाई ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि राइट साइड में इसकी रूट लोकस की ब्रांच चली गई है। और बाकी बेसिक चीज़ें आप पॉज करके देख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो इसको अभी फिर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाना आसान है, जहाँ रूट लोकस नहीं बना है वहीं पे आप कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बना दो, ओके। और आप सॉल्व ना भी करो तो भी एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, इधर डिपार्चर का एंगल आपका 0 डिग्री होगा और इस साइड डिपार्चर का एंगल आपका 180 डिग्री होगा, ओके। ये अपोजिट जा रहा है तो डिपार्चर का एंगल भी आप निकाल सकते हो। फिर बात करते हैं एक दो पॉइंट और लेते हैं। अब ये क्या है ना, इसका हेडिंग में डाल देता हूँ भाई 14 प्रॉपर्टी, 14 प्रॉप। तो GH(k/s²) ये सेम वही चीज़। अब हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, ओके। 14 प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि एक वो पॉइंट जहाँ पे आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाना चाहिए और आपका एंगल फेज एंगल 180 डिग्री हो जाना चाहिए रूट लोकस के लिए, और यही 180 डिग्री 0 हो जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए, ओके। ये डिफरेंस था। तो एक पॉइंट लेते हैं S0 = 1 + J1, इस तरीके से ये लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है 1 + J1, मतलब ये कहीं कहीं यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जियोमेट्रिक एक्सिस पे J1 और रियल एक्सिस पे 1, ये चीज़ हो गई। ये हमारे दोनों वापस से क्या आ गए, पोल एट ओरिजिन। ये रूट लोकस यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, ये रूट लोकस ऊपर और नीचे, ये रूट लोकस बना हुआ है डायग्राम, ओके। तो सॉरी S0 इज नॉट ऑन द रूट लोकस और नॉट ऑन एनी एक्सिस। S0 देखो ये केस 1 बोल सकते हैं इसको, रूट लोकस पे तो है ही नहीं और किसी एक्सिस पे भी नहीं है। तो इसको चेक करते हैं। मतलब S0 क्या होता था, वो पॉइंट होता था जो आपको वेरीफाई करके देता था कि अगर वो ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अगर आपका S0 ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो लाई करेगा रूट लोकस पे, लाई ऑन रूट लोकस। और अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है ये कंडीशंस, तो वो रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं, ओके। तो मैग्नीट्यूड आप रखोगे GH में तो आपको S0 1 दे देगा, ओके।
और अगर फेज रखोगे तो सॉरी अभी मैग्नीट्यूड की देख ही रहे हैं, तो आप देखो के अपॉन एस स्क्वायर में इसी पॉइंट को रखो 1 प्लस J1, तो एस स्क्वायर में क्या कर दो 1 प्लस J1, इसको सॉल्व करके ये आपको 1 ही दे रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो इसने कर दिया, पर क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड कंडीशन को यूज़ नहीं करना चाहिए या करते हैं। डोंट यूज मैग्नीट्यूड कंडीशन टू चेक वेदर अ पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस और नॉट, बिकॉज वी डोंट नो द के वैल्यू। क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्व करके लाया, अगर हम के को इग्नोर करते तो ये यूनिटी दे रहा है, पर हमको के की वैल्यू ही नहीं पता है। जब तक के की वैल्यू नहीं पता हम कैसे कह सकते हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशन पूरे का 1 होगा, क्योंकि इसमें के भी आएगा आंसर में। तो इसीलिए कभी भी मैग्नीट्यूड कंडीशन को चेक नहीं करना। मैग्नीट्यूड कंडीशन होती है बहुत ईजी, ओके। तो सारा एम्फेसिस हमारा जो होगा वो फेज कंडीशन पे होगा। तो अब इसी पॉइंट को लेते हुए फेज कंडीशन को यूज़ करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ये पॉइंट हमारे रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। देखो ये तो हमने लिया, सपोज किया कि ये पॉइंट है, बट हम अभी चेक कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता ये रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं करेगा। तो फेज कंडीशन को यूज़ करना है, एंगल ऑफ के अपॉन एस स्क्वायर, मतलब फेज ऑफ के अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसमें ये पॉइंट रख दो। तो देखो हमेशा क्या होता है ना कि इस तरीके से अगर एक्स अपॉन वाई है तो आप उसको माइनस माइनस कर देते हो, एंगल ऑफ एक्स और एंगल ऑफ वाई, इस तरीके से ये याद रखेंगे। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए एंगल ऑफ के माइनस एंगल ऑफ 1 प्लस J1 का स्क्वायर, क्योंकि एस का स्क्वायर था। देखो ये तो कांस्टेंट, इसका एंगल 0 दे देगा, ये माइनस, ये कॉम्प्लेक्स इसका एंगल निकालने का सीधा सा हमेशा सेम ही तरीका है, 2 tan इनवर्स और रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से 1 अपॉन अपन। तो ये आपको वैल्यू दे देगा माइनस 90 डिग्री, क्योंकि माइनस पहले से था, माइनस 90 डिग्री। तो देखो एक बहुत ही बेसिक कंडीशन, अगर वो हमारा 180 डिग्री और 0 डिग्री में से नहीं आ रहा है, क्योंकि 180 डिग्री और 0 डिग्री ही आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सो नॉट लाई ऑन द रूट लोकस डायग्राम, और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस पे भी लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा था, एस नॉट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा फेज 180 डिग्री आना चाहिए अगर वो रूट लोकस की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारा फेज एंगल 0 डिग्री आना चाहिए अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात कर रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी एंगल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि रूट लोकस पे वो लाई नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज़ कमिंग, क्या आ रहा है, माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब वो लाई नहीं कर रहा। तो देखो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ये उन्होंने उसी प्रॉपर्टी को दोबारा लिख दिया कि भाई इफ़ एंगल ऑफ जी एच एस नॉट पे अगर प्लस माइनस 180 डिग्री, अगर हमारा वो 180 डिग्री नहीं आ रहा प्लस माइनस, तो रूट लोकस मतलब अगर आ रहा है तो रूट लोकस डायग्राम पे मतलब लाई करेगा, और अगर उसी पॉइंट पे हमारा फेज का एंगल जी एच का 0 डिग्री आ रहा है मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री पे लाई करेगा। तो ये पॉज करके देख सकते हैं आप, बाकी बेसिक ये हमारा डिस्कस हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, पॉइंट में चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने केस 2 लिया, लेट्स टेक पॉइंट S1 इक्वल टू J1, ठीक है। अभी तक 1 प्लस J1 लिया था, और सिंपल कर दिया। सेम वही तरीका, एंगल के माइनस एंगल J1 स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा, 2 tan इनवर्स 1/0, ये दे देगा आपका माइनस 180 डिग्री, मतलब वो माइनस 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री में से ही है। इसका मतलब कि ये पॉइंट आपका लाई करेगा रूट लोकस पे। अब आप चेक भी कर सकते हो, चेक करना ही गए तो बेसिक सबको पता है, हम J1 मतलब केवल इसी पॉइंट को ले रहे हैं, और ये तो ऑलरेडी रूट लोकस पे लाई कर रहा है, तो ये वेरीफाई भी हो गया फेज वाले तरीके से, ओके। हम ये मान के चले कि हमको नहीं पता है कि वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट फिर क्या हो गया कि वो वेरीफाई भी हो गया, तो इतना प्रॉब्लम वाली कोई बात थी नहीं। फिर क्या करते हैं, लेट एस, ठीक है, टेक पॉइंट S2 इक्वल टू 1, अब केवल 1 ले लेते हैं। तो ये देखो ये कांस्टेंट, और ये आपको क्या दे देगा, क्योंकि रियल पार्ट 1 है तो 2 tan इनवर्स 0। तो सॉरी एक चीज़ क्या था, मैंने बोला था ना कि हम क्या करते हैं, इमेजनरी अपॉन रियल करते हैं, ओके। ये याद रखेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि हम इमेजनरी अपॉन tan इनवर्स रियल करते हैं, ना कि रियल अपॉन इमेजनरी, ठीक है। इसको बहुत याद रखेंगे, तो क्योंकि रियल मौजूद है तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे वाले से मतलब नहीं है, तो मतलब ये 0.1 होगा, क्योंकि इमेजनरी यहाँ पे नहीं है, तो नीचे वाले से 1 से मतलब नहीं, तो 2 tan इनवर्स 0 मतलब 0। तो ये आपको 0 दे रहा है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम इस पूरी इधर बना हुआ है, ये तो आपको पता ही था, हमने देखा था, और इधर भी बना हुआ है, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये आपका रूट लोकस डायग्राम पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो हमने विद द हेल्प ऑफ फेज वाली कंडीशन प्रॉपर्टी 14 से सॉल्व किया। तो उसमें क्या क्या कहता है, अगर आपका 180 प्लस माइनस 180 डिग्री आएगा एंगल सॉल्व होके फेज का, तो वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा। तो अब आगे चलते हैं, ओके। तो कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, फेज कंडीशन डिटरमाइंस वेदर अ पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस और नॉट। तो ये तो हमने देख ही लिया बहुत अच्छे से कि फेज कंडीशन आपको बता के देती है कि पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा या नहीं, पर मैग्नीट्यूड कंडीशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर द पॉइंट विच लाई ऑन द रूट लोकस।
मैग्नीट्यूड कंडीशन आपको उस पॉइंट के बारे में बता के देती है, मतलब उस मान लो कि एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है आपका S0 इक्वल टू, ठीक है, ये वेट अ मिनट, जैसे कि S0 इक्वल टू J1, ये तो आपको ऑलरेडी पता है रूट लोकस पे लाई कर रहा था। अब जो आपको ऑलरेडी पता है उसके लिए ये k की वैल्यू को निकाल के देता है। कैसे, देखो ये देखो, आप क्या करोगे, इसके k/s² जो आपका gh है उसके मैग्नीट्यूड में आप S1 को ये रख दोगे और उसकी वैल्यू को आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू को ऑलरेडी आपको पता है 1 के इक्वल रख रहे हो, आप इस मैग्नीट्यूड की कंडीशन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप k की वैल्यू को निकाल रहे हो। तो जब आप इसको इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो जो आपको ऑलरेडी पता है कि ये पॉइंट ऑलरेडी लाई करता है रूट लोकस पे, उसके लिए आप k की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो ये चीज़ है। फेज कंडीशन आपको पहले फेज कंडीशन से पता करना पड़ेगा कि अच्छा ये पॉइंट लाई कर रहा है रूट लोकस पे या नहीं, और जो ऑलरेडी लाई कर रहा है फिर आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड कंडीशन का यूज करके k की वैल्यू को निकाल सकते हो। फिर आता है फेज कंडीशन इज यूज्ड टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द रूट लोकस एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, ये वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि पॉइंट लाई कर रहा है, ये उस k की वैल्यू को निकालने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी नंबर 14 तक का हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ x अगर 0 डिग्री है इसका मतलब फेज ऑफ पॉजिटिव रियल। ओके, अगर 0 डिग्री मतलब अगर रियल वैल्यू है तो उसी पे आपको मिलेगा, वो भी पॉजिटिव रियल वैल्यू है। ओके, अगर ±180 डिग्री दे रहा है इसका मतलब फेज ऑफ नेगेटिव रियल है, वो भी एंगल ऑफ -x आपको ऐसा दे रहा है, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ±180 डिग्री दे तो रहा है पर वो कौन दे रहा है, -x दे रहा है। ओके, तो वो फेज ऑफ नेगेटिव रियल है, ये याद रखेंगे। अगर एंगल ऑफ jy, देखो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इधर आपका रियल पार्ट था। अगर फेज ऑफ एंगल jy, जैसे हमने क्या देखा था, एंगल 1j जो देखा था वो चीज़, वो आपको +90 डिग्री और -270 डिग्री है, मतलब फेज ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी है अगर ये वैल्यू दे रहा है तो। और -jy एंगल ऑफ -jy अगर आपको ये वैल्यू दे रहा है -90 डिग्री और +270 डिग्री इसका अपोजिट, तो फेज ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी है। मतलब बहुत ज़्यादा ये यूज वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बट फिर भी इनको यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, तो इनको पॉज करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी हमने ऊपर जितना भी सॉल्व किया उसमें ऐसा कुछ इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ चीज़ें और हैं, कुछ कंडीशंस वो ये कहती हैं कि जैसे एंगल ऑफ x + jy = tan इनवर्स y/x। ओके, तो अगर x + jy आप सिंपल, जैसे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है टर्म है x + jy, तो tan इनवर्स y/x, तो मैंने ये तो पहले बता दिया कि भाई इमेजिनरी अपॉन रियल करना है। तो ये तो देखो सबसे बेसिक था कि इमेजिनरी अपॉन रियल करना है, इसमें आपने कुछ भी अलग नहीं किया था। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे हम। रियल वैल्यू को नेगेटिव अगर बना देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी सेम कंडीशन में आपका ±180 डिग्री और ऐड हो जाएगा। ओके, जब हमने रियल वैल्यू को क्या कर दिया, रियल वैल्यू को हमने नेगेटिव कर दिया तो क्या हो गया, +-180 डिग्री हो गया, ये चीज़ हो गई। और की कंडीशन है, अब इसमें क्या कर दिया हमने, पहले क्या करते हैं, डी वाली देखते हैं, ये लास्ट वाली x - jy, हमने इमेजिनरी वैल्यू को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, देखो बेसिक वाला तो आप जान ही गए, इमेजिनरी अपॉन x, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना फॉर्मूले में, tan इनवर्स y/x। अगर हमने इमेजिनरी को नेगेटिव कर दिया, ओके, जैसे ये केस a है, ये b है और अभी ये d है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे माइनस आप लगा दो, जो भी आपको फॉर्मूला आंसर होगा उसके आगे माइनस लगा दो अगर आप इमेजिनरी को नेगेटिव कर देते हो। और सी केस क्या कहता है, अगर आप बोथ को नेगेटिव कर देते हो, रियल एंड इमेजिनरी बोथ को नेगेटिव कर देते हो, तो आप क्या करो जो आपको फॉर्मूला है उसमें आप केवल +-180 डिग्री लगा दो। वेट अ मिनट। ओके, तो एक चेंजेस है यहाँ पे, चेंजेस क्या है, ये यहाँ पे आपका नेगेटिव है, तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, जो आपको हमने देखा कि रियल पार्ट अगर नेगेटिव है, तो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप क्या करो, इनको शॉर्ट नोट्स में अपने लिख लो। तो ये अगर रियल पार्ट आपका नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो तो होगा ही, एक मिनट थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, आपका जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव आपको करना ही है, +-180 डिग्री और कर देना है, ये चीज़ है। और अगर बोथ नेगेटिव है तो आपको सिर्फ, ठीक है, ओनली +-180 डिग्री कर देना है। तो बेसिक केस आपका क्लियर हुआ और ये 3 इसके सब केस हुए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
आपको फेज एंगल निकालने के लिए कहाँ पे नेगेटिव लगाना है, प्लस माइनस 180 डिग्री करना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो सबसे सिंपल क्या है कि आपका बेसिक केस, उसके बाद उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाता है कि अगर आप बोथ वैल्यू को ही नेगेटिव कर दो तो आप केवल प्लस माइनस 180 डिग्री लगा दो। फिर आप अगर इमेजनरी को नेगेटिव करोगे तो आप केवल नेगेटिव साइन लगा दो, 180 प्लस माइनस 180 डिग्री मत करो। और अगर आप रियल को नेगेटिव कर रहे हो तो सबसे बड़ा केस यही है, अगर आप रियल वैल्यू को ही नेगेटिव कर रहे हो तो प्लस माइनस 180 डिग्री भी लगाओ और जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके आगे माइनस भी लगा दो। तो ये चीज़ हो गई। फिर देखते हैं आगे, ये बेसिक सा ये चीज़ है कि के अपॉन एस स्क्वायर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, क्लोज लूप सिस्टम में इट इज़ मार्जिनली स्टेबल, ये हमको पता है। इसमें हमने क्या चेंज किया कि मान लो इसमें हम एक जीरो ऐड करते हैं, ओके, तो ये इस सिस्टम को क्या बना देगा, स्टेबल। ये चीज़ हम ऊपर भी देख चुके हैं, अगर जीरो ऐड करता है और ऑब्वियसली बात है कि दोनों को लेफ्ट साइड में ही ऐड किया जा रहा है तो वो स्टेबल बना देगा। और जो ऑलरेडी मार्जिनली स्टेबल है, देखो इसको मैंने ऐसे समझाया था कि ये मान लो मार्जिनली स्टेबल का मार्क है। अब मार्जिनली स्टेबल क्या चीज़ होती है कि उस मार्क के थोड़ा सा अगर आप आगे गए तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, थोड़ा सा पीछे चले गए तो वो स्टेबल बन जाएगा, ये मतलब है मार्जिनली स्टेबल का। तो जीरो ऐड करने से आप थोड़ा सा पीछे चले गए मार्जिनली स्टेबल से तो स्टेबल सिस्टम बन गया, और पोल ऐड करने से आप मार्जिनली स्टेबल के थोड़ा सा आगे चले गए तो वो अनस्टेबल सिस्टम बन गया। तो ये चीज़ हो गई। फिर देखेंगे लेक्चर 11A पार्ट 2, इसके बाद आगे का केस, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर यहीं पे इस रूट लुकस को एंड करेंगे।